दो बेटा, बात हम लोग कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। अगर मैं बात करूँ तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पर तुम लोगों ने बोला था कि भैया रिएक्शन में याद करने में दिक्कत है, तो हमारा मेन मोटिव आज का रिएक्शन रहेगा, मतलब इंडिकेटर्स पे हम काम नहीं करेंगे। इंडिकेटर तुम लोगों को अच्छे से याद है, उम्मीद है हमें, जितने भी इंडिकेटर वो सब आपको अच्छे से याद है, ठीक है। तो इंडिकेटर जाए भाड़ में। लॉजिक देखो, सुनो, इंडिकेटर का मतलब बता देंगे क्या है, उससे पहले कुछ बेसिक देखो जो इस चैप्टर की रिएक्शन याद करने में आपको बहुत मदद करेगा। बेसिक क्या है, देखो भैया सीधी सी बात है, कोई भी दो चीज आपस में रिएक्शन करती कैसे ये पता होना चाहिए। जैसे कि 9th में इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है, जैसे देखो मान लो आपने क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक ही एग्जांपल देंगे, ध्यान से देख लो। तो आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है बेटा उसकी वैलेंसी हमारी +2 होती है, Cl की -1 होती है। आपने सीधा से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या जाएगा, देखो Mg के नीचे बन जाएगा, ये माइनस प्लस ने सिर्फ आपको दिखा दिया, वैसे आपने यहाँ पे दिखाना नहीं है। MgCl के साथ कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो हमारा कंपाउंड हो गया MgCl2 हो गया, ठीक है भैया। इसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूले खुद बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपके लिए कुछ चीजें लिख के दे दूं, देखो आप सबको पता होगा कार्बोनेट है, ये देख लो भैया, जितने नए वाले को उनको आता नहीं है ये वाली चीज, तो देख लो एक बार। CO3 क्या है भैया, कार्बोनेट मतलब CO3 होता है, -2 इसका बैलेंसी होता है। दूसरा हमारा हो गया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भैया फॉर्मूला होता है HCO3 और इसकी वैलेंसी होती है -1 होते हैं। नाइट्रेट आएगा आपका, नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है NO3 होता है बेटा, वैलेंसी होती है इसकी -1 होती है हमारी। उसके बाद हमारा इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आता है, फॉर्मूला OH होता है, वैलेंसी इसकी -1 होती है, ठीक है बेटा। इतना ही है हमारा जो मेनली हमारा यूज होगा, इसके अलावा हमारा यूज नहीं होता ज्यादा कुछ भी, ठीक है। तो आपका जो भी मेटल के साथ यूज हो रहा है उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, हलीना की रफ से फरियाद, आप पूरा याद मत रखो, ये पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, बस इतना याद रखो। सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके जो आएंगे तो इनकी वैलेंसी +1 होती है, ठीक है बेटा। दूसरा हमारा क्या है, जैसे बेटा मांगे कार सेंट्रो, जैसे जिस दिन हम आपको प्रोडक्ट टेबल याद कराएंगे ना उस दिन बताएंगे पूरा। जैसे इसका जो ट्रिक होता है निमोनिक से याद करने का, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, समझ में आ गई ना, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ये दूसरा ग्रुप है, मतलब इसकी वैलेंसी +2 रहेगी। देखो मैग्नीशियम आया यहाँ पे आता है तो +2 रहेगा। आपके लिए इतना सब काम करनी है, आपके लिए सिर्फ इतना काम का, सोडियम पोटेशियम का +1 होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम का +2 होता है, ठीक है भैया। समझ आएगी ना, आपका इन दोनों से काम बन जाएगा, लेकिन इन सबका ही +2 होता है, इन सबका ही +1 होता है, इतना याद रखो, ठीक है। और एक कुछ चीजें हम और बोलना चाह रहे हैं आपको बेसिक के लिए, जैसे कि देखो ये देखो ध्यान से, कि जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल होती है, ये बेसिक है भैया जी, ये जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। फिर एक बार ये आ गया तो भैया दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। देखो ये है, इसमें जो ये इलाका है ना बेटा पीरियोडिक टेबल का, इसको पूरे को मेटल कहते हैं। ये पूरा इलाका हमारा मेटल का है, ये पूरा इलाका हमारा नॉन मेटल का है, ठीक है बेटा, जो कुन्ना है एकदम। अब आप मेटल ऑक्साइड अगर देखते हो, मेटालिक ऑक्साइड देखो, उनका नेचर हमेशा बेसिक होगा। अभी स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू से करेंगे, ठीक है, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वहां से शुरुआत करेंगे। बेसिक बता रहे उस पर ध्यान दो। जो मेटालिक ऑक्साइड होता है ना बेटा, उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अब बोलोगे मेटालिक ऑक्साइड क्या, ये संधि विच्छेद कर दो, सीधा समझ आ जाएगा। देखो मेटालिक ऑक्साइड मतलब